ढेला उठाए और उठा के मुख में गटक लिए। भगवान मुख में डाल लेते हैं मिट्टी का ढेला। अब मुख में डाले, दाऊ जी ने देख लिया। दाऊ देख लेते हैं कि अरे ये तो कन्हैया मिट्टी खा रहा है। अब लगता है कि इसकी उलाहना माता से देना होगा। तुरंत आ गए, कन्हैया से कहा कि कन्हैया आपने मिट्टी खाया है। कन्हैया ने कहा मुख को नहीं खोला, अब मुख में तो है, धीरे धीरे उसको अंदर ले रहे हैं, अभी पूरा साफ नहीं है, कैसे जाके वो पकड़ लिए। दाऊ ने कहा चलो मैं माँ के पास ले चलता हूँ, ये मिट्टी कोई खाने पीने की चीज थोड़ा ही है कि मिट्टी तुम खा रहे हो मैं बर्दाश्त करूंगा। वो पकड़ के दाऊ भैया चूंकि बड़े हैं और कन्हैया छोटे हैं, कन्हैया वो पकड़ के ले जाते हैं। कहते हैं मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, कृष्ण ने मिट्टी खाया है, मिट्टी खाया है मैया इसको देखो, दंड दो। अब वो मैया पूछती हैं कन्हैया से क्यों कन्हैया तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया सिर को हिला देते हैं नहीं हमने नहीं खाया है, मुख से कुछ कहते नहीं। कहती है कि तुम खाए हो इसलिए नहीं बोल रहे हो। फिर कन्हैया घूंट ली। कन्हैया ने कहा कि मैया अगर मैंने मिट्टी को खाया है तो आप मेरा मुख देख लीजिए। और वहां तो पूरा घोंट के साफ कर गए, अंदर अंदर चली गई पूरी मिट्टी। तो मैया ने कहा हाँ ये अच्छी बात। तुरंत कन्हैया के मुख को जो ही बवाया वाले कन्हैया ने अपना मुख पूरा फैलाया। कन्हैया के मुख को जो ही मैया ने देखा, मैया सिहर गई, कांप गई, कंपन हो गया। अरे मुख में मिट्टी कहाँ, वहां पर नदी पहाड़ वन जंगल सब कुछ दिखाई पड़ रहे हैं ना। तमाम ब्रह्मांड, तमाम ऋषि मुनि, त्रिदेवों की सत्ता सब वहां पर दिखाई पड़ रही है। अब जो है स्थिति बदल गई। माता ने डर के मारे आंख बंद कर लिया। अरे ये क्या है, मैं ये क्या देख रही हूँ। अब मैं तो ये सोच रही थी कि इसकी मिट्टी हम बंद करा दें। क्यों? आज ये मिट्टी खा रहा है। अरे माखन इसे खाने की चीज थी, ठीक है, मिट्टी खा रहा है, कल कहीं पुड़िया भांग शराब ये सब शुरू कर देगा। मैं तो एक शासन बस कि परिवार में जो एक शासन होता है, अनुशासन वह कायम रहे, मैं ये देखना चाहती थी। और यहाँ इसके मुख में अब मुझे तो लगता है कि तो साक्षात नारायण ये सब कुछ भाई सामान्य मनुष्य के मुख में कैसे समाहित हो सकते हैं। और यहाँ कन्हैया के मुख में यह सब है, इसका मतलब मेरी बुद्धि को भ्रम नहीं हो सकता है, साक्षात नारायण ही है, नारायण है। अब ये जो है जब नारायण है तो इसकी स्तुति वो जो है हाथ जोड़ लेती हैं प्रार्थना। स्तुति कर न जाय भय माना, जगत पिता करेगा। अब भगवान से जब हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, भगवान ने कहा अरे ये हमारे श्रृंगार में ये ऐश्वर्य आ गया, ये ऐश्वर्य नहीं आना चाहिए। यहाँ तो श्रृंगार की आवश्यकता थी, ये तो माता जो है स्तुति करने लगी, रूप बिगड़ जाएगा। भगवान ने तुरंत जो है मुख बंद किया। भगवान ने कहा भैया ये तुम क्या कर जो है क्यों क्या कर रही हो, हाथ जोड़ रही हो। मैया ने कहा कि नहीं ये सब नदी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे मुख में, तुम तो साक्षात मुझे नारायण लगता है। मैया ने कहा नहीं मैं तेरा कान्हा हूँ, नारायण नहीं हूँ। जान गए मेरी पूजा करके तो गड़बड़ हो जाएगा सब मेरा, क्योंकि पुत्र को जो वात्सल्य सुख मिल रहा है प्रेम माता का, वह प्रेम नहीं मिल पाएगा जब नारायण बन जाऊंगा। तो कन्हैया कहते हैं कि भैया तेरी आंख में लगता है कुछ बीमारी हो गई है। कहा क्यों? कहा तुम अपनी बीमारी का इलाज कराओ। तुमको अगर विश्वास न हो तो लो ये ले लो दुपट्टा, इससे आँख पूरा साफ कर लो, साफ करके फिर से देखने का प्रयास करो, तब देख के बताओ मुझे। अब वो आँख से साफ की, अपनी आंखों को दुपट्टे से साफ करके फिर से जब देखती है तो मुख में कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो वो कहती है हाँ ये तो सही है, मेरी बुद्धि आंखें
क्या बताएं, लगता है कुछ बीमारी भी हो गई है। कन्हैया ने कहा हाँ इसका इलाज करा लो, मैं कोई नारायण वारायण नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कान्हा ही हूँ भैया, चिंता मत करो, ये तुम्हें जो है चटक मटक नजर आने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार से ये जान लीजिए, उसने समझा कि ये मेरी आंखें नाजायज ही अनायासी चकाचौंध हो गई, मैं घबरा गई, सारी भक्तवत्ता को भुला करके अब वो प्रभु के प्रति अपना वात्सल्य बिखेर रही है, वात्सल्य भाव प्रकट कर रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज नंद और यशोदा पूर्व जन्म में हरा और द्रोण नाम के वसु थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके यह दिव्य सुख वात्सल्य प्राप्त किया। अब एक दिन की बात सुनिए, बतलाते हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दयेहि करवान्तरयुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि यानि यानि हि गीतानि तद्बालचरितानि च दधिर्मन्थने काले स्वरन्ती तान्यगायत। दीपावली का बड़ा सुंदर दिन था। दीपावली के सुंदर दिन में मैया तो घर में बहुत से काम करने थे, क्योंकि त्योहारों के दिन माताओं का काम बढ़ जाता है। अब मैया ने दास दासियों को बाहर के कामों में लगा दिया और लाला को पालने में सुला करके लाला के लिए ताजा मक्खन तैयार करने लगी, यानी दधिमंथन करना वो शुरू कर देती है, दधिमंथन करती जा रही है। अब कवियों ने लाला के विषय में जो जो बढ़िया गीत गाए हैं, भगवान के विषय में जो जो बढ़िया गीत हैं, अब मैया उन पदावलियों को गुनगुना रही हैं। लाला की छटा को मन ही मन निहारती हैं, सुंदरता को ना, उनकी लीलाओं का भी ध्यान करती हैं, जो जो लीला ये कर चुके अभी अब तक स्मरण वाणी से पद गा रही हैं। अब तन से माने अपने शरीर से दधिमंथन ताजे मक्खन तैयार करने के लिए दधिमंथन कर रही है अपनी कान्हा के लिए। मनसा वाचा कर्मणा, अगर कोई भक्त भगवान को याद करता है तो भगवान बिना भक्त के सन्निकट आए, बिना भक्त पर कृपा प्रदान किए कैसे रह सकते हैं। भगवान की नींद खुल गई, भगवान तुरंत उठ करके आ गए, मैया से मथानी पकड़ लिया। बतलाते हैं मैया हाथ पकड़ करके बोले, कहा भैया अब तेरी साधना सफल हो गई। मैया ने कहा क्या? कहा देख अब यह सब कुछ छोड़, ये जो कुछ कर रही है, अब मुझे भूख लगी है, मुझे माखन दे दे। मैया ने कहा कि अभी ताजा मक्खन तैयार नहीं, ताजा मक्खन तैयार नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि चल आ तुझे मैं अपना ही अस्तर पिला देती हूँ। मैया ने करके अस्तर पान कराती लाला को। अब लाला मुग्ध भाव से अस्तर पान कर रहे हैं, प्रसन्न मन से दूध पी रहे हैं, और दूध पीते पीते कान्हा ने प्रश्न पूछ लिया मैया से, भैया एक बात बता कि तोकू दूध ज्यादा प्यारो लागे कि पूत? माने तुझे दूध ज्यादा बढ़िया लगता है कि पूत ज्यादा बढ़िया लगता है? पुत्र। तो भैया ने कहा नहीं, पुत्र सबसे बढ़िया है, पुत्र के आगे दूध क्या, मैं कितना दूध इधर उधर कर दूं, छोड़ दूं, दूध से क्या मतलब है? दूध मिले चाहे ना मिले, लेकिन पुत्र ज्यादा मुझे प्यारा लगता है, मैं पुत्र को मानती हूँ। इस प्रकार से वो समझाती है कन्हैया को। अब कन्हैया भी मन में सोचते हैं कि वाह मैया तो मुझे हृदय से मानती है, देखो दूध को ज्यादा प्यारा नहीं मुझे मानती है। इतने में मैया ने देखा कि दूध को आग पर रखा था, दूध उफरने नहीं लगा, दूध उफर रहा है। अब मैया कन्हैया को पटक के तुरंत गई दूध को उतारने। कन्हैया समझ रहे हैं कि वाह रे मैया वाह, तूने अभी भी कहा कि मुझे पूत अच्छो लागे, और यहाँ पूत को फटक के तुम दूध को संभालने चली गई। वाह रे भैया, तो बहुत बढ़िया काम किया। अब कन्हैया को गुस्सा आ जाता है, वो दूध को गई सीधा करने। कन्हैया ने देखा कि पत्थर का टुकड़ा है, पत्थर के टुकड़े को ले करके जितने भी मठ के टांगे गए थे ना ब्रज में, भाई क्या कमी थी, अब सबके पत्थर के टुकड़े मार मार के पूरा दूध दही गिर गए, फूट गए, सब गिर गए। और जब गिर गए तो फिर क्या होता है
माता आवाज सुन के आती है कि ये क्या हो गया। अब माता सोचती है कि देखो ये लाला की ही करतूत है, लाला ने ऐसा किया, इसको दर्द देना चाहिए। सांची उठा लिया मैया ने और कन्हैया भागने लगी। कन्हैया भाग रहे हैं, यशोदा मैया पीछे पीछे। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित अरे दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। अब इतना बढ़िया दर्शन कहाँ मिलेगा। अरे साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा आगे आगे भाग रहा है। यशोदा मैया साटा लेकर के, सोटा लेकर के पीछे पीछे वो जो है दौड़ा रही। एक ब्रह्म के पीछे पीछे मैया पड़ी है। दर्शन कर लो, इतना बढ़िया दर्शन कहाँ मिलेगा। कुछ दूरी पर गए, लास्ट में थक जाती है यशोदा मैया। अरे भाई 80 वर्ष की उम्र हो गई है, कितना दौड़ पाएंगी। तो छोटा बच्चा जो है दौड़ते दौड़ते निकल गया, फिर बैठ गई। जब बैठ गई तो कन्हैया जी रुक गए, वो भी अपने स्थान पर। कहा आराम से चले आओ। कन्हैया ने कहा इसीलिए तो भाग रहा हूँ कि तुम मुझे मारोगी। कहा अगर खुशी खुशी आ जाते हो, राजी खुशी से, तो मैं नहीं मारूंगी। तो कहा नहीं मारना है तो लाठी क्यों लिया। कहा लाठी है इसलिए लिए हो, बुढ़ापे में यही एक सहारा होता है। ये बुढ़ापे के सहारे के लिए मैंने लाठी लिया, मारने के लिए नहीं। तो कहा नहीं मारोगी तब क्या करोगी। मैया ने कहा मैं पूजा करूंगी तुम्हारी, आ जाओ। कन्हैया ने कहा पूजा करोगी। कहा हाँ आओ तो सही। अब ये जो है